हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। पढ़ते जा रहे हैं। पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते। पहले चैप्टर पहले बता दूं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो जिनको लगता था कि वो काफ़ी पढ़ रहे हैं या फिर एक दो साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे ही थे जो कि 2-4 महीने 5 महीने पढ़ के भी सिलेक्शन ले लिए। तो ये कैसे हुआ? मतलब एक मिथ है कि ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही तरीके से पढ़ने से मार्क्स आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, और वो आप किसी किताब से कर सकते हैं। अगर और अपने नोट्स को आप जितना बार रिवाइज करेंगे आपका मार्क्स उतना ही बढ़ेगा। अगर आपको मतलब प्रॉपर एक प्लानिंग से लेसन पढ़ रहे हैं तब आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मैं अगर टू द पॉइंट बोलूं तो स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। ठीक है। हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनफिल्टर ऋषि। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा वो है अवॉइड ओवर थिंकिंग। मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। भाई अगर इतना चीज़ें सोच रहे हो तो छोटा सा दिमाग है वो ऐसे ही पैक हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम में आप जाओगे, पहले ही आपके पास प्रेशर रहेगा कि क्या होने वाला है एग्जाम में, तो सिलेक्शन तो भूल जाओ भाई, सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे आते हैं जो लास्ट के 5-6 महीने पढ़ते हैं, 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। वो अपने ऊपर मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेते कि कितने नंबर आएंगे। वो सोचते हैं जो आएगा देखा जाएगा, उसके बाद सोचेंगे, एक बार रिजल्ट आ जाएगा कि क्या करना है बाद में देखेंगे, और वो सिलेक्शन भी ले जाते हैं। और जो लोग काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, सोचते रहते हैं, अपना जो छोटा सा दिमाग है उसको पहले ही भर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अवॉइड ओवर थिंकिंग। आपको ओवर थिंकिंग को छोड़ना है। दूसरी चीज़ है टाइगर स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब क्या होता है जब एग्जाम पास में आता है ना, तो हम देखा होगा टीवी वगैरह पे कि जो शेर है वो डेली शिकार नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जब शिकार महीने में 1-2 बार करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहते हैं, 1-2 घंटे वो बैठे रहते हैं एक जगह पे। तो वैसे ही आपको करना है। जब आप पढ़ाई करो तो आपको ऐसे करना है कि 8 से 10 घंटे आपको कुर्सी से हिलना भी नहीं है। आपने देखा होगा जैसे फ़ोन पड़ा हुआ है, ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, देखते देखते हम रील भी देख लेते हैं, हाँ भाई अरे सही है, ऐसे रील भी देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ भी लिया। तो ऐसे भाई सिलेक्शन नहीं होगा। आप मतलब कि अगर जब तक आप एक जगह कंसंट्रेटेड होकर बैठोगे नहीं, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आपको मतलब ये टाइगर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपको मतलब अगर पढ़ना है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि इससे आप जैसे क्या करेंगे, रील देख लिया, दिमाग रील से भर लिया आपने, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिया, क्या कल पहना, कल कहाँ घूमने जाना है, भाई ये आपके दिमाग में चल रहा होता है। सिलेक्शन कैसे लोगे भाई आप? उसके बाद बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे आप मेरे पीछे ये देख रहे होगे, इनमें मैंने ये टाइम मैनेजमेंट किया है। जैसे ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने ना मेरे को पूरा पता होता था कि मैं आज पूरे दिन क्या करने वाला हूँ। ऐसे ही आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं कि आपको पूरे दिन में क्या करना है। तो आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए अगले दिन की कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं। तो आप अपना टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी टेस्ट देना है तो आपको मतलब कैसे टेस्ट देना है उसकी प्लानिंग आपको पहले ही दिमाग में होनी चाहिए। कल आप किस सब्जेक्ट को छू रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात टाइम मैनेजमेंट पे। उसके बाद हमारे जो 4th पॉइंट आता है वो है क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। कई लोगों को लगता है कि मैं ईएससी की बुक भी लगा लेता हूँ, मैं यूथ की भी लगा लेता हूँ, एसएससी जेईई की पीवाईक्यूज भी लगा लेता हूँ, तो भाई 1000 चीज़ लगाओगे कुछ नहीं होगा भाई। इससे अच्छा आपको क्या करना है कि क्वालिटी पे मतलब फोकस देना है। आप कम चीज़ पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। जैसे कि मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि भाई एसएससी जेईई के पीवाईक्यू लगाने जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे अब धीरे धीरे मतलब जो पेपर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ईएससी के प्री लगा लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ रहे हैं पेपर में भाई। और इसके बाद क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट के लिए मैंने बता ही रखा है कि टेक्स्ट बुक का आप पास ले सकते हैं। और जो टेक्स्ट बुक का पास है ना वो काफ़ी मतलब अब सस्ता भी हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक का पास भी खरीद सकते हैं। और अभी तो टेक्स्ट बुक का एक ऑफर भी चल रहा है प्रीमियर लीग करके। ये उस पास प्रो आपको 263 में मिल जाएगा। और अगर आपको ईयरली पास चाहिए तो वो 175 में आ जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RISHI तो आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ भी मिलेगा। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको लग रहा होगा कि मैं टेक्स्ट बुक का ही क्यों बता रहा हूँ। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे आपने किसी भी टॉपर की स्टडी देखी होगी तो वो बोलता होगा कि टेस्ट दो, और टेस्ट के बारे में वो टेक्स्ट बुक का ही बोलता है। क्योंकि आपने जैसे अगर मान के चलें कि 100 बच्चा अगर पेपर दे रहा है तो 90% बच्चा अपना टेक्स्ट बुक पर ही देता है। तो वहाँ से आप अपनी रैंक को देख सकते हैं कि मैं बाकी बच्चों से कितना लैग कर रहा हूँ। इसलिए जिसने भी अगर अब तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है वो जाके पहले टेक्स्ट बुक का पास ले ले और वहाँ पे इतने ज़्यादा मार्क्स दे, वहाँ से अपनी गलती को एनालाइज करे। बेसिकली क्या होता है कि नॉलेज सबको है, सबको पता है कि भाई इस बुक से सिलेक्शन होना है,
तो फिर वो बच्चा उस बुक को पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन क्या करते हैं कि बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं कि जैसे 2 घंटे का पेपर है, मेरे को कितने घंटे टेक्निकल अटेम्प्ट मारना है, कितना नोट करना है, कितनी देर में रीजनिंग करनी है, पता ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब आप टेस्ट दोगे प्रॉपरली, उसको एनालाइज करोगे कि मेरी ये गलती हो रही है, और मतलब जैसे लिख लो कि आज मैंने ये गलती करी, कल मैं ये गलती को नहीं करूँगा, और जब मैं पेपर देने जाऊँगा मैं इस गलती को बिल्कुल नहीं करने वाला। जैसे मैं टेस्ट देता था, मॉक्स में मेरे 90-95 नंबर आते थे, 110 आते थे, मैक्सिमम आए थे मेरे 108 कुछ, मतलब इतने ही आते थे। तो मेरे को ये था कि जो क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक पे गलत किया है वो मैं एग्जाम में नहीं करूँगा, ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। तो फिर आप जरूर सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि पेपर में कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। जो नया क्वेश्चन आएगा वो आप भी गलत करोगे, मैं भी करूँगा, और सब करेंगे, उस क्वेश्चन को सब लोग गलत करेंगे। इसलिए उस चीज़ पे आपको मतलब प्रेशर नहीं लेना है। तीसरा चीज़ क्या है इसी के अंदर की रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मतलब जितना ज़्यादा आपको हो सके उतना रिवाइज करो, कम से कम बुक लगाओ, लेकिन उसको रिवीजन प्रॉपरली करते रहो। एक जगह लोगों को क्या होता है ना कि उसको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो 5वां पॉइंट ये है कि मेक योर वाई टू क्लियर, मतलब कि आपको ये एग्जाम क्लियर क्यों करना है। कई लोगों को लगता है कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा। जब तक आप मतलब अपने आप में श्योर नहीं होगे कि मेरे को ये एग्जाम क्यों निकालना है, तब तक आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको ये एग्जाम क्यों निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पूरी मतलब वीडियो को बाइंड कर देता हूँ। मैं एक बार आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि पहली बात तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करनी है, टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है। उसके बाद आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स को पढ़ना है, उसके बाद रीजन करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट कहाँ से देना है? टेक्स्ट बुक पे देना है। इतने टेस्ट देना है आपको कि पेपर में जब जाओ तो आपको ऐसा लगे कि भाई ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है। उसके बाद कि आपको मतलब माइंड में सेट होना चाहिए कि मेरे को एग्जाम निकालना है, इस बार निकालना है। नेक्स्ट थॉट ये नहीं आना चाहिए कि अगली साल पेपर दे दूंगा। आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि पेपर निकलेगा तो इसी बार निकलेगा।